सुबह सुबह हमारा गिबली महाराज आ गया था हमारी हार्वेस्टर की जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि हमारी हार्वेस्टर का रिपेयरिंग का काम चालू करने वाले हैं। और साथ ही में इसे एक रस्सी काटने के लिए दी तो इसने आसानी से काट दी। बाकी लड़का काम तो करता है। और इसके बाद मुझे हार्वेस्टर की जो टेकी थी इसे रिपेयर करना था, क्योंकि हमने वेल्डिंग मार के तो कल ला ही लिया था। तो मैं लग गया इसका चक्का जोड़ने के लिए और फाइनली हमारी टेकी भी लग के कंप्लीट हो गई है। अब हमें इस डाले को सही से खड़ा करके इस पे अपने हार्वेस्टर का कटर छोड़ना है, क्योंकि जब तक हम कटर नहीं छोड़ेंगे तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे हार्वेस्टर की एक बैटरी खराब हो गई है उसकी जगह हम अपने ट्रैक्टर की नई बैटरी लगाने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में नई बैटरी का जुगाड़ नहीं है, इसलिए ये वाली बैटरी भी काम कर जाती है, तो यही वाली लगाएंगे। तो मैं इसे फटाफट खोल लिया और अपनी हार्वेस्टर की जो बैटरी है उन्हें भी फटाफट खोलने लग गया, क्योंकि हमारे हार्वेस्टर में 2 बैटरी लगती है। तो एक बैटरी तो हमारी पिछले सीजन ही खराब हो गई थी और एक थोड़ा बहुत काम कर रही थी। तो इसे खोल के देख लेते हैं कि हमारी हार्वेस्टर स्टार्ट होती है या नहीं तो फिर हमें नई बैटरी लाना पड़ेगा या इसे चार्ज करके लाना पड़ेगा। तो साथ में पापा जी भी आ गए थे और हमने फाइनली बैटरी के सारे नट बोल्ट खोल लिए थे। और इसमें से जो बंद वाली बैटरी है उसे चेक करता हूँ और फिर उसकी जगह पे ये बैटरी लगाऊंगा और फिर अपनी हार्वेस्टर स्टार्ट करके देखता हूँ। और हमने बैटरी लगा के देखी लेकिन ये मशीन स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो ये वाली बैटरी को हमें और साथ ही में ये अल्टरनेटर को भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये चल रहा है तो इसके बेरिंग वगैरह सब जाम हो गए थे। तो इसे भी अच्छे से रिपेयर कराना है और साथ में चेक कराना है कि ये चार्जिंग सही से कर पा रहा है या नहीं। तो मैं और मेरे दोस्तों को लेके चले गए हम मुल्ताई और बैटरी और अल्टरनेटर दोनों रख लिए थे हमने। और हमारे यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर पड़ता है मुल्ताई। वहाँ पहुंचकर एक भाई साहब को बैटरी दिखाई तो बैटरी का एक सेल कमजोर आ रहा था और साथ ही में ये डिस्चार्ज भी हो गई थी पूरी। तो भैया ने चेक करके बताया कि इसे चार्ज करेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे सही है या नहीं। और साथ ही में अल्टरनेटर भी चेक किया, क्योंकि ये चार्जिंग कर रहा है या नहीं हमें पता नहीं है, इसीलिए इसे अच्छे से चेक करना जरूरी था। तो भैया ने सब वायरिंग वगैरह की और इसके बाद रस्सी से खींच के देखा तो ये लाइट बंद हो रहा था, यानी हमारा अल्टरनेटर एकदम सही था और सही से चार्जिंग कर रहा था। तो अब बारी बैटरी की थी। तो वहाँ पे तो बैटरी चार्ज के रेट बहुत ज़्यादा हाई थे, तो हम दूसरी जगह पे आ गए और यहाँ भी भैया ने चेक किया तो बोले एक सेल इसमें कमज़ोर आ रहा है। तो यहाँ हमें रेट सही लगे तो हमने यहाँ चार्ज के लिए छोड़ दी और इसमें एसिड वगैरह भी डलेगा। और उसके बाद हम आ गए हार्वेस्टर का सर्विसिंग सामान लेने के लिए, क्योंकि हमें ऑयल वगैरह ले जाना था। तो हमने 2 लीटर ऑयल ये ले लिया और 15 लीटर की बाल्टी ले ली है। ये 2 लीटर ऑयल इसलिए लिया ताकि गैस सही से मिल सके। पेमेंट करने के बाद फिर निकल गए हम। और ये बाल्टी हमें सस्ती पड़ी है, 15 लीटर की बाल्टी है। बाकी जो 18 लीटर वाली आती है वो बहुत महंगी आ रही थी, तो हमने यही ली। और साथ ही में रास्ते में गन्ने का जूस मिल गया था, तो एक गिलास गन्ने का जूस पिया और फाइनली निकल गए घर के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और इसके बाद पहुँच गया मैं अपने खेत के नोजल बदलने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।